दो बच्चों ने बचपन में साथ खेलते खेलते घर घर खेला और नकली शादी कर ली। उन्होंने एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। दोनों के माता पिता को यह बहुत प्यारा लगा और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ समय बाद लड़के का परिवार वहां से दूर चला गया। जाने से पहले दोनों ने वादा किया कि 17 साल बाद वे सच में शादी करेंगे। समय बीतता गया और तय दिन पर शादी का समय आ गया। बड़ा होकर लड़का अपने परिवार का बिजनेस संभाल कर एक कंपनी का CEO बन गया। लेकिन लड़की अपने माता पिता को खो चुकी थी। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वह उस शहर में आई जहाँ लड़का रहता था, ताकि वह अपनी सगाई निभा सके। लेकिन जब वह शादी के जोड़े में समारोह में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ कोई मेहमान नहीं था। असल में लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था और किसी दूसरे देश चला गया था। खुशकिस्मती से उसकी माँ, लड़के की माँ, उसे बहुत पसंद करती थी। हालांकि लड़का शादी में नहीं आया, लेकिन उसकी माँ ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके दोनों का शादी का सर्टिफिकेट बनवा दिया। लड़का 4 साल तक बाहर रहा। इस दौरान उसने कभी अपनी पत्नी को फोन नहीं किया और उसका नाम और चेहरा तक भूल गया। वह अपनी माँ से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उसे जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया था। जब वह वापस आया तो उसने तुरंत अपने दोस्त से कहा कि उसके लिए एक टॉप तलाक वकील, डिवोर्स लॉयर ढूंढे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह वकील उसकी खुद की पत्नी है। शादी के बाद लड़की अपनी मेहनत और टैलेंट से एक मशहूर वकील बन गई थी। वह तलाक के मामलों में जीतने के लिए जानी जाती थी और उसने कभी कोई केस नहीं हारा था। दोस्त ने दोनों का परिचय कराया। लड़की जैसे ही लड़के का नाम सुनती है वह चौंक जाती है और उसे शक होने लगता है कि वही उसका पति है। लेकिन फिर वह इसे सिर्फ एक संयोग समझकर नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उसे कोई खबर नहीं मिली थी कि उसका पति लौट आया है। जल्द ही दोनों तलाक की योजना पर चर्चा करने लगते हैं। लड़का उससे पूछता है कि उसे तलाक के केस क्यों पसंद है। वह जवाब देती है, एक दुखी शादी एक जेल की तरह होती है और मैं लोगों को उससे आजाद करने में मदद करती हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं होता। उसकी यह बात लड़के को बहुत पसंद आती है। वह कहता है कि उसे अपनी पत्नी के लिए कोई भावना नहीं है और यह शादी उस पर थोपी गई थी। वह तलाक के बदले उसे $10 मिलियन देने की पेशकश करता है। लड़की उलझन में पड़ जाती है। लड़का समझ नहीं पाता कि उसे डर क्यों है कि उसकी पत्नी तलाक से मना कर देगी। दोस्त समझाता है कि लड़के की विदेश वाली कंपनी अब दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल हो चुकी है। उसे डर है कि उसकी पत्नी को अगर यह पता चल गया तो वह और ज्यादा पैसे मांग सकती है, इसीलिए वह कोर्ट के जरिए तलाक लेना चाहता है। तभी लड़की को अपनी सास का फोन आता है। सास उसे बताती है कि उसका पति विदेश से वापस आ गया है और उसे तुरंत घर आने को कहती है। फोन रखने के बाद लड़की कहती है कि उसे एक जरूरी काम है और वह वहाँ से चली जाती है। लड़की को जाते देख लड़का भी वहाँ रुकने का कोई कारण नहीं समझता और वह भी अपनी माँ से मिलने घर चला जाता है। 4 साल बाद घर लौटकर वह अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। बैठने के बाद उसकी माँ कहती है कि उसे अपनी पत्नी के साथ एक सही तरीके से शादी करनी होगी। लड़का बहुत नाराज हो जाता है और अपनी माँ से बहस करता है। बहस में हारने के बाद उसकी माँ एक शर्त रखती है कि अगर 1 महीने बाद भी उसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं होता तो वह तलाक के लिए मान जाएंगी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है। माँ लड़के से कहती है कि वह यहीं रुके और कहीं न जाए और वह मान जाता है। लेकिन जब माँ लड़की को अंदर लेकर आती है तो वे देखते हैं कि लड़का खिड़की से भाग चुका है। आगे जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।